तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि बिहार पुलिस से 21,391 पोस्ट की वैकेंसी थी। जब से रिजल्ट आया है, जिनका नहीं आया है वो छात्र तो परेशान है, जिनका रिजल्ट आ गया है वो भी छात्र परेशान है। और परेशानी ईडब्ल्यूएस और एनसीएल वाले मुद्दा को लेकर के है। लेकिन कुछ लोग इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं इसमें, मतलब उसका हिसाब नहीं है। छात्रों के साथ छात्र जब भी सड़क पर उतरता है, छात्र तो अपने एक आशा उम्मीद के साथ उतरता है कि हम पर कुछ कार्रवाई होगा, हमारी बातों को सरकार मानेगा। लेकिन कुछ लोगों पर लगता है कि बस यही मौका है, जितनी अच्छे से अपनी रोटी सेक सकते हैं इसी में सेक लिया जाए। हो सकता है बाद में हमको उतना लाइमलाइट ना मिले, उतना पब्लिसिटी नहीं मिले। तो कौन कर रहा है राजनीति? जैसे आप लोग पढ़ कर भी आए होंगे कि बिहार पुलिस छात्रों के साथ कौन कर रहा है गंदी राजनीति। बहुत सारे लोग सोच कह रहे हैं कि बस जितने बिहार पुलिस के छात्र हैं हम ही कर रहे हैं, कोई ऐसा शिक्षक वहां न आए। जो लोग वहां पे हैं उनका भी कुछ इंटेंशन ऐसा ही है। जैसे हम भी गए थे, बहुत 2-3 दिनों से आंदोलन भी चल रहा है। कुछ वहां ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमसे कोई ऊपर ना आए, नहीं तो छात्रों का जो एक रुझान है हमारे प्रति, जो विश्वास हमारे प्रति है, वो कहीं दूसरे के प्रति ज्यादा होता है। मान लीजिए हम है 100 के मालिक है, हमारी क्षमता 100 है और किसी की क्षमता 500 है। तो अगर वो आ जाता है तो 400 हमसे ज्यादा भारी पड़ जाता है। तो उनको इस बात की भी टेंशन है कि कोई ऐसा ना आए जिससे हमारी पब्लिसिटी को थोड़ा कमी पड़ जाए, हम थोड़ा छोटे नजर आने लगे। लेकिन एक टीचर इसमें है जो 3 दिन से कहीं नजर नहीं आए थे। क्या हो रहा है, छात्र नेता क्या है, कौन छात्र नेता है, कौन टीचर वहां बैठ रहा है, ये सबको पता है। और वो कैसे हो रहा है ये भी आप लोगों को पता है। जो बिहार पुलिस के स्टूडेंट है, जो इंटर तक पढ़े हैं, 2-4 साल तैयारी किए हैं, वो इतना भी ना समझ नहीं है कि उनके साथ कौन क्या कर रहा है, उनको समझ में नहीं आए। अब आज एक वीडियो रिलीज हुआ और उसमें एक शिक्षक कह रहे हैं कि जो 3 दिन से आंदोलन हो रहा है उसमें 50% छात्र हमारे थे, जबकि वो 3 दिन से 3 मिनट भी बिहार पुलिस के मुद्दा पर कहीं नहीं दिखे। ना किसी मीडिया में दिखे, ना अपने चैनल पर दिखे, ना ही वहां घटना स्थल पर दिखे। अब सुनिए, अब बारी आई लाइमलाइट लेने का। जैसे होता क्या है कि जैसे दूसरा लोग पढ़ाया, रिजल्ट दिखाने की बारी आई तो वहां हम सबसे आगे हैं, हमारे यहाँ से इतना रिजल्ट हुआ है, वहां सबसे आगे हैं। ठीक वही कांड यहाँ आंदोलन में भी हो रहा है। 1 दिन 1 मिनट वहां नहीं जाना है, 1 मिनट मीडिया में नहीं बोलना है, चाहे 1 मिनट खुद के चैनल से आंदोलन के बारे में एक शब्द नहीं निकालना है। और यहाँ तक बोलना है कि वहां लोग पब्लिसिटी कर रहे। वो लोग आज क्या बोल रहे हैं, जैसे रिजल्ट में दिखावा होता है, सेम चीज पब्लिसिटी में भी दिखावा हो रहा है। और वो भी उस समय जब छात्रों को शिक्षकों की जरूरत है, शिक्षकों के सपोर्ट की जरूरत है। हम ये नहीं करें कि एनसीएल ईडब्ल्यूएस, बहुत सारे छात्र इतने अंधभक्त होते हैं, जैसे आप लोगों में भी कमी होता है। जब भी हम उन टीचरों की टांग खिंचाई करते हैं, उन पर हम वीडियो बनाते हैं, आप लोग अंधभक्त बन के कॉमेंट करते हैं। लेकिन उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोगों के हित के लिए चैनल का जब माइक उठा था मेरा, तब से उठाकर देख लीजिएगा, एजुकेशनल वीडियो से उठा था और आज भी वही कर रहे हैं जो पहले किया करते थे। वो शिक्षक साहब क्या कर रहे हैं, 3 दिन से कहीं नजर आए, 3 सेकंड के लिए भी नजर नहीं आए। आज उनका कहना है कि जो टीचर वहां गया है वो पब्लिसिटी के लिए गया है, अपने छात्रों के लिए नहीं गया है, वो पब्लिसिटी के लिए गया है। अच्छा, दूसरा बात ये, वहां पर 50% छात्र मेरा था, जबकि कहीं नजर नहीं आए। 50% छात्र इनका आंदोलन में भी हो गया। और सुनिए, अब बताते हैं पब्लिसिटी ले कौन रहा है। वहां पे गए थे, मतलब ये फोटो तो आंदोलन का ही है, वहां पर गए थे, आप लोगों को भी पता था कौन कौन टीचर गया है। शुरुआत करते हैं गुरु रहमान सर से। रहमान सर वहां गए थे, 1994 से रहमान सर पढ़ा रहे हैं। किसको लाइमलाइट की जरूरत है, इस पर आप भी विचार करिएगा। कौन आपके साथ है इसको भी जरूर सोचिएगा, उसके बाद ही कमेंट कीजिएगा। और कौन आपके साथ आज खड़ा है इस पर भी कमेंट करिएगा। 1994 से रहमान सर पढ़ा रहे हैं। दरोगा गुरु कितने दिनों से कहा रहे हैं उसका कोई हिसाब नहीं है। आज भी कहा जाता है कि थाना में अगर दरोगा की बात आती है तो रहमान सर की बात आती है। अब इनको ये भी टाइटल से दिक्कत हो गया था, अब इनको नौका दरोगा गुरु बनना है, काहे कि रहमान सर दरोगा गुरु है, तो इनको नौका दरोगा गुरु अब चाहिए। वो भी टाइटल इनको चाहिए और खुद चाहिए। कैसे चाहिए और कैसे हो रहा है वो आपको भी पता है। 94 से पढ़ा रहे हैं। अगर मीडिया 100 टीचर खड़ा है और अकेले रहमान सर कहीं कोने में डूब के है, तो मीडिया की पहली पसंद गुरु रहमान सर होते हैं, आप लोगों को भी पता है।
और उनको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। आप लोगों को भी पता है कि पहली पसंद मीडिया के वही रहते हैं। दूसरे टीचर की बात करते हैं, वहां पे और लोग गए थे, एसके झा सर गए थे वहां पे। एसके झा सर के लिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भैया एसके झा सर को लेके आइए, एसके झा सर को लेके आइए। हमको लगता है कि 2012 के आसपास से एसके झा सर पढ़ा रहे हैं। और रेलवे में क्या है, बिहार पुलिस में इस बार किस पर ज्यादा छात्र भरोसा कर रहे थे, किस चैनल पे, किस टीचर के चैनल पे सबसे ज्यादा लाइव जुड़ रहे थे, ये आप लोगों को भी पता है। और आप लोगों को भी पता है कि कौन सा टीचर बोलेगा इस पर तो उसकी बात आयोग सुनेगा, सरकार सुनेगा। तो आप लोगों को भी उम्मीदें थी, वो भी गए। 2012 से पढ़ा रहे हैं साइंस का। हमको लगता है कि मतलब शायद ही कोई नाम होगा पटना में जो इसके जहां से ऊपर होगा। उनको लाइमलाइट चाहिए, क्योंकि न उनके पास चैनल है, बहुत छोटा चैनल है, 10-20 हजार का चैनल है, अपना न चैनल है, न कोई मीडिया है उनके पास, न मीडिया उनके पास जाता है। उनको लाइमलाइट की जरूरत है, और लाइमलाइट यही प्रभु दे रहे हैं अपना 50% लड़का भेज करके। वो 50% लड़का, 300 का भीड़ था वहां, 1 लाख रिजल्ट है, 300 से ऊपर भीड़ नहीं होता है, 400 से। वही 400 लड़का एसके झा को, रहमान सर को, सबको मतलब लाइमलाइट दे रहा है, पब्लिसिटी दे रहा है। तीसरा शिक्षक जो गया था, नवीन सर गए थे। नवीन सर गए थे, हमको लगता है कि 23 साल से प्लेटफॉर्म चल रहा है कोचिंग की दुनिया में, 23 सालों का अनुभव है। द प्लेटफॉर्म कोचिंग आप लोग जानते होंगे, मुसल्लापुर हाट में जो चलता था रेलवे के लिए। आज भी नवीन सर एज ए डायरेक्टर है, लेकिन हमको नहीं लगता है कि वो गुरुजी से, उन नौका दरोगा गुरुजी से कम को लोग उनको जानते होंगे, कम दिनों से कोचिंग चला रहे होंगे, या कुछ ऐसा कर रहे होंगे। अच्छा, अब चौथे टीचर की बात करते हैं। अमित तिवारी जी थे वहां पे, शुरू पहले दिन से वो बैठे थे, लीड भी शायद कर रहे हैं इस आंदोलन को। और अमित तिवारी बिहार पुलिस में एक अच्छा नाम भी बना चुके हैं अपना। और हमको नहीं लगता कि बिहार पुलिस के छात्र ऐसे होंगे जो उनको नहीं जान रहे हैं। वो भी खड़े हैं, शुरुआत से खड़े हैं, तो उनको सपोर्ट करने की जरूरत थी, लेकिन ये 3 दिन कहीं नहीं नजर आए। लेकिन हम एक अमित सर का लाइव भी देखे जिसमें वो बोल रहे थे कि जो टीचर नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहे हैं, वो सेव पानी भिजवा रहे हैं। तो सर, क्या सेव पानी से जो सेव पानी भिजवा देगा वो छात्र का हित ऐसी हो जाएगा क्या? अगर ऐसा ही रहता तो वहां पे 1 ट्रक और सेव पानी भिजवा दिया जाए। जो ज्यादा भेज देगा, जब वही छात्र का हित ऐसी हो गया, सेव पानी पिलाने वाला, खिलाने वाला। मुद्दा एनसीएल का है, ईडब्ल्यूएस का है, और सेव पानी पर अटका हुआ है हमारा पूरा शिक्षा जगत। तो ये कहां तक सही है? जो सेव पानी पिला दिया उसको क्रेडिट मिल गया, जो कुछ नहीं, जो वहां पे जाकर दिन भर मतलब मीडिया को बाइट दे रहा है, सरकार से मिल रहा है, प्रशासन से मिल रहा है, उसकी कोई कदर नहीं है। हमको तो लगता है कि सबसे ज्यादा काम अमित सर किए हैं, लेकिन क्रेडिट पता नहीं क्यों दूसरे को दे रहे हैं। अच्छा, और सुनिए, हम जब गए थे वहां पे रिपोर्टिंग करने आंदोलन के बीच में, तो बहुत सारे छात्र कह रहे थे कि खान सर को यहाँ बुलाइए, खान सर को यहाँ बुलाइए। तो हम खान सर को डायरेक्ट बिना बताए लाइव कॉल किए थे। वो वीडियो भी आप लोगों के पास होगा और हमारे चैनल पर भी होगा, 1 लाख व्यूज लगभग आए, उस पर आप लोग देखिएगा भी। उसमें खान सर बोले कि मम्मी का इलाज कराने हम दिल्ली आए हुए हैं, और वो बोले कि जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा में आवाज भी उठवा देंगे। और किस तरह से आवाज भी उठा विधानसभा में, आप लोग को नहीं पता होगा, तो हमारे चैनल पे या किसी भी चैनल पे जो फोटो वगैरह है, या विधानसभा खोल करके देख लीजिएगा उसके अगले दिन का, कि किस तरह से बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन को लेकर बिहार पुलिस, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को लेकर के आवाज उठा है कि नहीं। अब ये महानुभाव अपने कोचिंग से कहां आवाज उठा दिए? जब पेपर लीक होता है तो टेलीग्राम से आवाज उठा देते हैं, जब बिहार पुलिस, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस का मुद्दा आता है तो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल के आवाज उठा देते हैं। पता नहीं चलता कौन पब्लिसिटी ले रहा है, कौन राजनीति कर रहा है और किस स्तर की राजनीति कर रहा है, ये बिहार पुलिस के छात्र नहीं जानते हैं, न हम जानते हैं, न शिक्षा जगत जानता है, ये केवल वही जानते हैं। हमेशा हर जगह दिखावा, कहीं भी जाओ, चाहे वो रिजल्ट की बात हो, बिहार पुलिस की बात हो, बिहार दरोगा की बात हो, कहीं नजर नहीं आते हैं। वैकेंसी बढ़ाने की बात होगी, कहीं नजर नहीं आएंगे। छात्रों के लिए अगर बोलिएगा कि पेपर लीक पर सर बोलिए, कहीं नजर नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही पब्लिसिटी लेने की बात आएगी तो कौन आगे आ रहा है ये आपको भी पता है और सभी को पता है। और दूसरी बात, इतने दिनों से जो लोग कोचिंग चला रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जैसे ही कोरोना के बाद ये शिक्षक आते हैं, नौका दरोगा गुरु बन जाते हैं, उसके बाद सबसे ज्यादा रिजल्ट भी दे देते हैं। दरोगा 1275 में सबसे ज्यादा रिजल्ट यही दे देते हैं।
हर जगह इन्हीं का चर्चा होता है। तो सबसे बड़े गुरुजी हैं। और बाकी बिहार पुलिस के सभी छात्र मूर्ख है, उनको NCLEWS चाहिए कि आपकी पब्लिसिटी चाहिए, आप वही जान रहे हैं। हालांकि कल महाआंदोलन की बात है और छात्रों का कहना है कि महाआंदोलन होगा, सारी मीडिया साथ है, हम साथ हैं। 100 वीडियो होगा हमारे चैनल पे, जब से रिजल्ट आया होगा आप लोग जाके खोल कर देखिएगा कितना हम सपोर्ट किए हैं बिहार पुलिस के छात्रों को। चाहे वो एक नोटिफिकेशन आने से पहले हो कि कब आएगा नोटिफिकेशन, वैकेंसी कब आएगी, सारी चीजों को हमने दिखाया है। बिहार पुलिस जब अभी मतलब हमको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद समझदार है कि क्या कौन कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये भली भांति आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग इंटर पास हैं, ग्रेजुएशन पास हैं। इतने बड़े एग्जाम को बिहार पुलिस कोई हल्का एग्जाम नहीं है। अगर क्रैक कर रहे हैं तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आप लोगों के साथ कौन कितना खड़ा है, कितने पावर के साथ खड़ा है, कितनी देर तक खड़ा रह सकता है, ये आपको जज करना है। और कौन कैसी राजनीति कर रहा है ये आपको जज करना है। बाकी कल मिलेंगे ग्राउंड पे आप लोगों के साथ, छात्रों के साथ, जहां भी मिलना होगा मिलेंगे ग्राउंड पे। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप लोग भी खुद अपने मेंटलिटी जो है, अपनी मानसिकता जो है, भक्त बनिए। किसी शिक्षक का भक्त बनने से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो गुरु हैं, हम आज भी उनका पैर छू के दंडवत प्रणाम करते हैं। हम मीडिया में काम करते हैं लेकिन बिना पैर छुए प्रणाम किए हम नहीं रह पाते हैं, क्योंकि मीडिया को उतना नहीं होता है कि किसी को भाव दो या पैर छुओ, वो मीडिया का काम नहीं है। लेकिन हम एजुकेशनल करते हैं, पूजनीय है। जो भी शिक्षक पढ़ा रहे हैं सभी पूजनीय है। तो भक्त बनिए, लेकिन किसी का इतना भी भक्त नहीं बन जाइए कि आपको उसके अंधभक्ति के अलावा कुछ दिखे ही नहीं। तो ऐसे शिक्षकों को कमेंट करने की जरूरत है। आप लोग खुद मतलब समझ सकते हैं कि क्या कुछ करने की जरूरत है, हमको ज्यादा बताने का जरूरत भी नहीं लगता है। धन्यवाद।